हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस 1 बीएचके हाउस टूर। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट में ही आपको बोर नहीं करना चाहूँगी बिकॉज़ आई नो फर्स्ट वीडियो देख के बहुत लोगों को बोर हुआ रहेगा, बट दैट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड विद पीपल। सो हू डिडंट लाइक्ड इट, सो इट्स फाइन, एंड हू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द हाउस टूर ऑफ दिस लग्जरियस 1 बीएचके। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस हाउस टूर। सो ऑब्वियसली स्टार्ट में मैंने तो आप लोग को जितनी चीज़ें थी वो बता ही दी थी, बट आई थॉट कि क्यों ना इस घर का जो हाउस टूर है वो मैं खुद एक-एक चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आप लोग को दूँ, सो दैट अगर कोई भी इंटीरियर अपना प्लान कर रहा है, सो दे शुड आल्सो गेट द आइडिया दैट हाउ दे कैन प्लान देयर इंटीरियर एंड कम इन। जैसे आप घर के अंदर आते हो बेसिकली, तो घर के अंदर आने के बाद ये हमारी जो एक वॉल मिल रही थी, तो इस वॉल को मुझे बहुत ज़्यादा हेवी हाइलाइटेड नहीं करना था, बट मीनवाइल सर का एक ऐसा था कि मतलब ही इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ शिव जी भक्त, सो ही वांटेड कि एक शिव जी का कुछ एक एलिमेंट यहाँ पर आए, जो डाइनिंग के सामने हो और जो वो हमेशा हमेशा उसके जो भी वर्ड्स है वो हमेशा अपने माइंड में रखते हैं, इनफैक्ट अपने वॉलपेपर एंड also he has a tattoo of that thing, so he really wanted this thing to be there on this wall. So ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये वाला जो सेक्शन है ये मैंने जो है प्योरली एमडीएफ में सीएनसी कराया है, एंड देन उसके ऊपर आई हैव टेकन अ प्योर फिनिश वर्क एंड दिस मंत्रास 3D वर्क विल सी। सो यहाँ पे इस वॉल के साथ ये पूरा एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आई हैव केप्ट इट दिस वॉल ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल टच, लाइक यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मॉडर्न टच इस पर्टिकुलरली लिविंग एरिया में नहीं दिया, बिकॉज़ ऑब्वियसली फर्स्ट वाज़ थिंग कि यहाँ पे हम एक शिव जी का आर्ट पीस ले रहे थे एंड देन मंदिर वाज़ आल्सो देयर इन द लिविंग रूम। सो आई वांटेड कि ये वाला जो लिविंग सेक्शन है, वो हमारा थोड़ा-सा ट्रेडिशनल टच में ही लुक दे, थोड़ा-सा मॉडर्न भी हो, साथ ही साथ एलिगेंट भी हो, बट उसके साथ-साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक चीज़ को बस ऐसे ही बस डाल दिया है डिज़ाइन का पार्ट बनाने के लिए। सो आई रियली वांटेड कि यहाँ के जो तीनों दीवालें हैं, वो ऐसी ही मैच हो इस लिविंग के लिए कि इस पूरे एक-एक चीज़ को जो है वो एलिमेंट एक-दूसरे के साथ क्लब होके एक प्रॉपर लिविंग सेक्शन जो है वो उठ कर आए। बिकॉज़ ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था 2D में कि 2 लिविंग्स हैं। लाइक देयर इज़ वन लिविंग व्हिच इज़ ऑफ टेरेस एरिया एंड वन लिविंग जो यहाँ पे हमने डाइनिंग और टेंपल एरिया के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है। उसी के साथ जब हम एज़ आई मेंशन्ड दिस वॉल, अगर हम इस वॉल पे आते हैं, तो यहाँ पे डोर बंद होने के बाद ये पूरी लॉन्ग वॉल मुझे मिल रही थी, एंड ये पूरी लॉन्ग वॉल को जो है हमने पैनलिंग की है एंड इट इज़ ऑल इन प्योर फिनिश। ये सारे एलिमेंट्स जो है ये भी हमने एक-एक स्क्वायर पीसेस है, जिसको हमने एमडीएफ में सीएनसी कराया है एंड देन इसके ऊपर प्योर वर्क किया हुआ है। एंड उसके साथ अगेन ये भी स्क्वायर पैटर्न है, बट यहाँ पे सीएनसी ना लेके यहाँ पे मैंने लिपिन आर्ट लिया हुआ है। सो दिस वन लेडी जो ये हमें बनाकर जिन्होंने दिया है बेसिकली, एंड मतलब इट इज़ ऑब्वियसली इट इज़ ऑल हैंड पेंटेड। ये पूरा जो सेक्शन था ये वाले पर्टिकुलरली एरिया को बनने के लिए 15 टू 20 डेज़ गए थे बेसिकली, क्योंकि ये ऑब्वियसली हैंड वर्क है तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क होता है। तो ये एरिया हमने उस तरीके से हाइलाइट किया एंड ऑब्वियसली रेस्ट इज़ द पैनलिंग वर्क इन अ फ्लूटेड, एंड उसको हाइलाइट करने के लिए बीच-बीच में थोड़े से लाइट्स डाले हुए हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं, बिकॉज़ हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइट्स के साथ प्ले किया, बिकॉज़ ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट वैसी थी क्लाइंट की कि उन्हें लाइट्स के साथ अच्छे से घर को हाइलाइट करना है। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान्ड द होल थिंग इन दैट वे। एंड अगर आप सीलिंग देखोगे तो सीलिंग में भी यहाँ पे जगह-जगह पे आपको सीलिंग स्पीकर्स दिख रहे रहेंगे। सो यहाँ पे पूरा जो घर है इट इज़ ऑल इन ऑटोमेशन कांसेप्ट, एंड सीलिंग वगैरह जो भी है, होम थिएटर वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें एलेक्सा बेस्ड एंड होम ऑटोमेशन में ही हैं। तो यहाँ पे मैं अभी धीरे-धीरे आपको चीज़ें बताऊँगी, बट यहाँ पे हर एक ऐसी चीज़ है जो हमने यूज़ की है, चाहे वो मटेरियल वाइज़ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक वाइज़ हो, जो हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर घर में। तो ये जो 1 बीएचके है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई केप्ट इट दिस टाइटल एज़ अ लग्ज़रियस 1 बीएचके, बिकॉज़ ये 1 बीएचके को हमने उस तरीके से बनाया है। एंड ऑब्वियसली एंड में आई वुड लाइक टू नो दैट थिंग कि क्या सच में आपको भी ये 1 बीएचके फ्लैट उतना ही ज़्यादा पसंद आया जितना मुझे पसंद आया, बिकॉज़ अब तक का मेरा ये सबसे बेस्ट 1 बीएचके प्रोजेक्ट है व्हिच आई कैन टेल यू। सो या लेट्स कम अगेन ऑन द डाइनिंग वॉल।
सो डाइनिंग हॉल जो है हमारा, यहाँ पे भी इफ विल सी ये वाला पूरा सेक्शन आई हैव डन द पैनलिंग, एंड यहाँ पे सिंपल फ्लूटेड लैमिनेट के साथ, इट्स लाइक अ टेक्सचर फ्लूटेड लैमिनेट जिसके साथ इस वॉल को हाईलाइट की है मैंने। एंड बीच में इन बिटवीन जो है ये भी एमडीएफ के सीएनसी के अंदर वी हैव टेकन अ नॉर्मल मिरर, इट्स नॉट अ बेवलिंग मिरर, इट्स नॉर्मल मिरर, एंड मिरर के साथ इसको हाईलाइट किया है सो दैट इसका जो रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे को क्रिएट करके इस पर्टिकुलरली लिविंग रूम को थोड़ा सा एक वाइडनेस दे, बिकॉज विल सी द 2D लेआउट। ये वाला जो लिविंग रूम है ये काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगली लॉन्ग है, स्क्वायर वाइज़ इट्स नॉर्मल 10 फीट का ही है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा चाहिए था कि ये एरिया जो है टेरेस का लिविंग रूम और ये वाला एरिया एक ह्यूज लिविंग रूम का सेक्शन ही क्रिएट हो। हेंस मैंने वीडियो में जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम घर पे आए थे तो हाउ हाउ वाज़ आवर एक्सपीरियंस यहाँ पे, मतलब एवरीथिंग वाज़ लाइक टू मच मेस्ड अप, ये लिविंग एंड ऑल सब स्टेप अप थी, एंड वो लिटरली कोई भी देख के बता सकता था कि दैट इज़ अ डिफरेंट टेरेस एरिया एंड दिस इज़ अ डिफरेंट लिविंग एरिया। बट वी हैव क्रिएटेड इन दैट वे कि ये सेक्शन जो है अगर आप किसी को बताओगे नहीं टिल द टाइम अ पर्सन नो कि ये फ्लैट का लेआउट कैसा है, दे विल डेफिनिटली नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये वाला जो सेक्शन लिविंग हमने क्रिएट किया है दैट इज़ अ टेरेस एरिया एंड दिस इज़ अ डिफरेंट लिविंग एरिया। सो ये हमारा एक छोटा-सा क्यूट सा लिविंग एरिया है, एंड उसके बाद इफ यू सी द टेम्पल सेक्शन, तो ये टेम्पल हमने लिटरली राजस्थान से बनवाकर फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए बनवाया मंगवाया था, एंड इसके अंदर भी बहुत स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग, इफ यू सी द कार्विंग पैटर्न्स एंड ऑल, इसमें भी मुझे गोल्ड प्लीटेड फॉइल पेपर्स चाहिए था, तो वो मैंने हाईलाइट करने के लिए लिटरली यहाँ पे बैठ के हमने रात में वो चीज़ें करवाई थी। एंड जो भी मोर वगैरह के भी पैटर्न है वो सारे कार्विंग्स हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स निकाल के देते दैट हाउ वी एग्जैक्टली वांट, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो टेम्पल है इट इज़ सम अराउंड 4.5 एंड जो हाइट है वो भी हमारी ऑलमोस्ट 8 फीट के आसपास है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा स्टोरेज हो गया, एंड सारे भगवान को रखने के लिए एक स्पेस जो है डेडिकेटेडली पहले ही हमने डिसाइडेड किया था, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर नोइंग दिस थिंग कि यहाँ पे हमें कौन से भगवान को रखना है। सो दिस इज अगेन वन टिप फॉर यू गाइज दैट इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग एनी काइंड ऑफ मार्बल मंदिर या टीकुड मंदिर, मेक श्योर रहो कि आपको कौन से भगवान को, कौन सी जगह को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है। यू शुड रियली नो दैट थिंग लाइक अर्लियर ओनली, सो दैट आप जभी भी प्लान करो तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे स्पेस दे सको, सो दैट मंदिर बनने के बाद भी ना थोड़ा-सा क्लटरीनेस ना रहे मंदिर के अंदर। सो एज़ यू विल सी यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे भगवान जी का प्लेसमेंट जो है वो पहले से डिसाइडेड था, एंड दिस ऑल भगवान जी के जो भी आइडियल्स है ये सारा का सारा मार्बल बेस्ड है, एंड इसको हर एक को ऑर्डर दे के बनवाया हुआ है। सो इस मंदिर के साथ एक बहुत डिफरेंट फीलिंग अटैच्ड है आई कैन से, बिकॉज़ यहाँ पे हर एक मूर्ति बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा लाइवली होती है एज़ विल सी ऑल्सो इन द इमेज। एंड इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे हमने मदर ऑफ पर्ल लिया हुआ है, एंड मदर ऑफ पर्ल के साथ हमने हाइलाइट करने के लिए जो ये मोर के लीव्स जैसे हमने पैटर्न हाइलाइट किए हैं, दिस ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोन पर्ल जिससे हमने इसे हाइलाइट किया है। एंड अगेन देन इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए वी हैड गिवन अ वेरी स्मॉल शैंडिलियर इन द टेम्पल एरिया, सो दैट मंदिर का जो एक लुक है वो बहुत ज़्यादा एज आई सेड लग्जरियस आना चाहिए। लग्जरियस के साथ ऑब्वियसली एक ट्रेडिशनल फीलिंग एंड टच इस मंदिर को देख के ऑटोमेटिकली लगता है जो भी घर के अंदर आता है। देन अगेन जैसे आप लिविंग के इस वाले सेक्शन पे आते हो जो हमारा टेरेस एरिया लिविंग है बेसिकली, सो इस लिविंग में फिर से दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो ये हमारा एक्चुअली में स्लाइडिंग विंडो था यहाँ पे जिसको हमने तोड़ा, एंड तोड़ के जो इसकी डेप्थनेस इतनी ज़्यादा ऊपर करके रखी हुई थी उसको हमने पूरा का पूरा फ्लोर लेवलिंग किया, एंड देन उसके बाद ये दोनों साइड जो हमारे पाइप्स आ रहे थे उसको हमने इस तरीके से हाईलाइट किया कि हम इसको मतलब वेस्ट भी ना होने दें एंड एज अ स्टोरेज भी इसको यूज़ कर ले। सो विल सी यहाँ पे अगर रिपेयरिंग एंड ऑल कुछ भी करना सो दे कैन मतलब ऑब्वियसली ऑपरेट दैट थिंग, एंड अगेन यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ दिया है सो दैट दे कैन यूज इट एज अ स्टोरेज पर्पज ऑल्सो, और ये हमने दोनों साइड किया हुआ है। तो ये वाला एरिया हो गया, एंड दिस वाला एरिया, दिस बोथ द एरिया एज अ स्टोरेज वन, एंड स्टोरेज के साथ अगेन एक फ्लेक्सिबल प्रोफाइल लाइट के साथ ऐसे हाईलाइट किया है। सो अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्टोरेज दैट यू विल नॉट कम टू नो ओनली। उसके बाद ये स्टोरेज के बाद ही ये वाला ऑब्वियसली जब हम स्टोरेज ले रहे थे तो ये एरिया जो है एक वॉल जैसा आ रहा था, फिर उसे थोड़ा सा हमने कट करा, एंड वॉल को कट करने के बाद वी हैव टेकन दिस आर्च कॉर्नर काइंड ऑफ लुक सो दैट यहाँ पे हम थोड़ा मिरर एंड ऑल के साथ हाइलाइट करें, और जो ये बॉक्स स्टोरेज बना है इसकी जो शार्पनेस भी है वो इस आर्च के साथ अगेन कैमोफ्लेज हो जाए। तो ये
पूरा थ्रू आउट हमने मिरर सेक्शन का लुक दिया हुआ है। इफ यू विल सी दिस साइड आल्सो एंड दैट साइड आल्सो। तो यहाँ पे अर्लियर वी वर प्लानिंग वन चेयर, अ स्मॉल राउंड चेयर, बट उसके बाद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि नहीं, दे वांटेड ह्यूज किंग चेयर। सो वो किंग चेयर भी हमने कस्टमाइज़ करके बनवाया एंड ये पर्टिकुलर सेक्शन में ही वो चेयर को रखा जाता है। सो विल सी ये वाला चेयर है जो जिसे हमने कस्टमाइज़ करवाया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज चेयर है, मतलब मेरे ख़्याल से मेरी हाइट के बाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है। बट मेरे को सर की हाइट काफ़ी ज़्यादा है एंड ही वांटेड वन रिलैक्सिंग चेयर काइंड ऑफ थिंग, सो दैट्स द रीज़न वी हैव क्रिएटेड दैट्स कस्टमाइज्ड चेयर। ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 के आसपास की इसकी हाइट हमने जो है वो रखी थी। एंड इस पर्टिकुलर लिविंग रूम में हमने हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मिराल आर्ट्स है उससे हाइलाइट की है एंड यहाँ पे फिर सी वी हैव डन द डिटेलिंग ऑफ दिस रियल फुल नेक पीस एंड इयररिंग्स एंड ऑल एंड ऑब्वियसली दैट कुंदन वाला सेक्शन भी आप देख रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड है। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सर खाया है मेरे पर्सन का बिकॉज़ ऐसा था कि ये लायन और शिवाजी की मूर्ति जो है, दोनों का जो डायरेक्शन था फेस का, वो उस तरीके से चाहिए था कि इनकी आईज़ एंड इनकी आईज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से लगे दैट ऑब्वियसली द वे ही इज़ अ फायरी पर्सन, सो मुझे उस तरीके का एलिमेंट चाहिए था कि जो भी घर के अंदर घुसे एंड इफ दे विल सी दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा यू कैन से एक पावर अप वाली फीलिंग आ जाती है ना, बीइंग टू बी देयर इन अ महाराष्ट्र, तो ऑब्वियसली ही इज़ अ किंग ऑफ आवर महाराष्ट्र। सो आई जस्ट लव दिस वॉल एंड ये शिवाजी महाराज का जो मुराल आर्ट है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं, इसके पहले भी हमने बनाया था, बट आई डोंट नो व्हाई, बट ये कलर एलिमेंट और एवरीथिंग आई जस्ट लव्ड इट। बट अगेन इसको भी हमने जो है ये फ्रेमिंग कंटिन्यूएशन दिया है इसके साथ ही, सो दैट ये वॉल भी जो है हमारा कैमोफ्लेज हो जाए इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ। सो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस वॉल। नाउ लेट मी टेक यू इन आवर टेरेस सेक्शन, जहाँ पे हमारा आता है ये वाला एक सेक्शन और ये वाला सेक्शन। सो इफ यू विल सी द 2D लेआउट बेसिकली, ये लिविंग मतलब मैं लिविंग ही बोलती हूँ, टेरेस अभी हम छोड़ देते हैं इसके अंदर बिकॉज़ वी हैव क्रिएटेड अ लिविंग सेक्शन। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पे सबसे बड़ी यूएसपी थी इस घर की कि यहाँ पे टेरेस हमें बहुत बड़ा मिला था एंड उस चीज़ को हमें यूटिलाइज़ करना था इस वे में कि वो चीज़ को हम घर के अंदर ले लें एंड घर भी हमारा जो है वो बड़ा हो जाए एंड लुक वाइज़ भी हर एक वाइज़ हमें चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक अच्छा-सा स्पेशियस जगह मिले। सो इफ विल सी यहाँ पे हमने जो है ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, यहाँ पे ऑब्वियसली इन फ्यूचर ऐसा प्लान था क्लाइंट का कि दे वांटेड टू कीप अ ट्रेडमिल और समथिंग लाइक दैट, वो हमारा है अभी, दे कैन कीप इट एनी टाइम, बट ऑब्वियसली अभी ये काफ़ी ज़्यादा ओपन है, स्पेशियस है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड उसके साथ अगर ये वाला आप सेक्शन देखोगे तो दिस इज़ आवर विंडो, दिस इज़ 1, 2 एंड 3, तो ये पूरा टेरेस वाला जो सेक्शन था, इसको विंडो बनाने के लिए ये हमने हाफ सेक्शन जो है वो ऑलरेडी बिल्डर ने प्रोवाइड किया था। उसके ऊपर अगेन स्टोन वर्क वगैरह करके वी हैव क्रिएटेड दिस विंडो एंड विंडो को बनाने के टाइम पे we don't wanted to keep it normal square window, so यहाँ पे we have created this artificial beam kind of thing so that हमें एक जो विंडो का लुक है वो एक आर्च एंड बीम जैसा लुक भी देना था एंड उसके साथ यहाँ पे टिपिकल विंडो जैसा लुक भी नहीं दिखाना था एंड सिटिंग पोर्शन जो था वो हमें ज़्यादा क्रिएट करना था। तो ये विल सी यहाँ पे ये पूरा सेक्शन जो है हमारा सिटिंग एरिया है प्लस स्टोरेज एरिया है एंड अगेन जो पिलर हमने बनाई है दिस इज ऑल्सो स्टोरेज वन। तो यहाँ पे आपको हर एक जगह पे यू विल सी द स्टोरेज बिकॉज़ दैट्स द मेन यूएसपी ऑफ हैप्पी इंटीरियर। शाम के वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि स्टोरेज हमारी सबसे बड़ी यूएसपी होती है हर एक घर में, कि जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलता है वो हम वेस्ट नहीं करते हैं एंड उसको एज़ अ स्टोरेज और घर के अंदर कैसे एक्यूमुलेट करना है, दैट इज़ द थिंग व्हिच we are master in it. So I am really proud of our happy interior team and myself too. So let's start with with the topic basically. So ये वाला section जो है ये हमारा huge storage है for only shoes. So यहाँ पे हमारे client की day 1 पे requirement थी कि they wanted a huge storage for a shoe rack.
तो ये वाला पूरा सेक्शन हमने शोकेस के लिए ही बनाया हुआ है। एंड यहीं पे इसी के कॉर्नर में हमने जो है ये टेरेस एरिया का चैम्बर दिया हुआ है। जो वो वाले साइड पे हमने एक मूवेबल शेल्फ रखा है सो दैट कभी कुछ भी रिपेयरिंग वर्क आता है सो वी कैन ऑपरेट दैट थिंग। एंड प्रीवियसली वीडियो में आप देखे रहोगे कि यहाँ पे जिस बंदे ने काम स्टार्ट करा था, उसने यहाँ पे क्या करा था। तो वो तो आप देख ही चुके हो। सो प्लीज़ बी अवेयर योरसेल्फ विद दिस वीडियो। आई एम नॉट ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट समबडी या मैं किसी की लेग पुलिंग नहीं कर रही हूँ, बट आई जस्ट वुड लाइक टू टेल आवर पीपल टू अदर पीपल हु आर प्लानिंग देयर इंटीरियर, मेक श्योर रहो कि आप किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर के पास जाओ हु आर नॉलेजेबल, हु आर सर्टिफाइड बेसिकली, सो दैट इस तरीके का जो स्कैम, इस तरीके की जो चीजें इनके साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो। दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू से विद दिस वीडियो। आई डोंट वांट कि यहाँ पे मैं किसी को स्ट्रेल डाउन करूं, बट द थिंग इज दैट कि किसी की हार्डकोर मनी है अगर वो जाती है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी पेनफुल फॉर देम आल्सो, पेनफुल फॉर अस ऑल्सो आफ्टर सीइंग इट। मतलब इतना पैसा डालने के बाद भी किसी का घर अच्छे से नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज शेमफुल फॉर योरसेल्फ कि आप किसी के ड्रीम को, किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। सो फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि खुद का इन्वॉल्वमेंट एक तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइन, इफ यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर द इन्वॉल्वमेंट पर्पस, सो गो विथ समबडी प्रोफेशनल सो दैट आपको आपका टाइम भी ना देना पड़े, बट मीनवाइल क्या अपडेट है प्रोजेक्ट्स के वो आप तक आए। सो दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू से। सो अगेन एज आई सेड, स्टोरेज थिंग, सो ये हमारा स्टोरेज है, ये हमारा स्टोरेज है, एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो आवर स्टोरेज, एंड दिस इज आवर मेन रेस्ट एरिया। सो ये सोफा सिलेक्शंस जो है हमने सारी चीज़ें भिवंडी से करी है। एंड हमने मतलब हमारा स्पेस को ऑब्वियसली मैनेज करके ही प्लान करा था। एंड उसी के साथ दिस कस्टमाइज्ड सेंटर टेबल जो थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर एलिमेंट ऐड कर रहा है यहाँ पे। सो दिस वी हैव टेकन एज अ ह्यूज 2 सीटर एंड 4 सीटर सोफा यूनिट, एंड इसका डिस्टेंस भी हमने इक्वली ही रखा हुआ है सो दैट अगर ये वाले एरिया से अगर आप देखोगे बेसिकली लॉन्ग वाइज, तो यहाँ पे सोफा एंड टीवी यूनिट के बीच में अप्रोक्सीमेटली 7.5 फीट के आसपास का गैप आपको मिल रहा है। सो इट्स नॉट दैट कि ये काफ़ी ज़्यादा नियर बाय है। एंड ऑल्सो फिर से यहाँ पे हमने जो है एज आई मेंशन कि होम ऑटोमेशन किया है, तो हियर वी हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड आवर प्रोजेक्टर। वो मैं आपको बाद में चालू करके दिखाऊंगी बेसिकली। एंड अगेन ये वाला पार्ट भी हमारा स्टोरेज ही है। एंड इसके साथ इफ विल सी ये वाला सेक्शन जो है मैंने थोड़ा सा हाइट दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट का बेसिकली पूरा का पूरा डेस्कटॉप आने वाला है। दे वांटेड दिस एरिया टू बी यूज एज अ वर्किंग डेस्क एरिया, सो दैट इज द रीजन कि इसकी हाइट जो हमने थोड़ी ज़्यादा ली है। एंड ये वाले एरिया में भी इफ विल सी ड्रॉज एंड ऑल हमने दिया हुआ है स्टोरेज के लिए। एंड पूरा बुफर जो पूरे घर का एक्चुअली बुफर वाला सेक्शन है वो हमने यहाँ पे कनेक्टेड रखा हुआ है। एंड एज यू मस्ट हैव सीन दिस जालीज इन बिटवीन ऑफ दैट स्टोरेज, तो दैट इज ऑल्सो देयर इन्वर्टर का स्टोरेज वाला पार्ट, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। एंड अगेन ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे जो हमने वेव वाला सेक्शन लिया हुआ है, सो बेसिकली यहाँ पे भी इनका जो है पाइप वाला पार्ट आ रहा था जिसको हमने जो है हाइड करा हुआ है। एंड इसका जो बैक है दैट इज अगेन अ वॉल बिटवीन द अदर पर्सन टेरेस हाउस एंड दिस पर्सन टेरेस हाउस। तो यहाँ पे बिकॉज हमने साउंड सिस्टम जो है उस तरीके का लगाया था दैट वी डोंट वांटेड कि किसी को भी उस चीज़ की डिस्टर्बेंस हो। ये वाले वॉल को हमने पूरी तरीके से आइसोलेट किया है विथ रॉकवूल, एंड बैक पैनलिंग पे भी यहाँ पे ऑलरेडी टाइल हमने करा हुआ है सो दैट वाटर प्रूफिंग के लिए भी हम कर सके। एंड पूरा का पूरा जो हमारा टेरेस एरिया का जो भी ये पूरा सीलिंग आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सीलिंग भी हमने रॉकवूल से ही आइसोलेट किया है। प्लस इसको वाटर प्रूफिंग करने के लिए वी हैव यूज्ड अ डाम्बर शीट। इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर कोई भी इंसान प्लान कर रहा है कि अपने टेरेस एरिया को उसको अंदर लेना है एंड लिविंग या बेडरूम का पार्ट बनाना है, तो उसके पहले एक टेक्निक एंड प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके बाद ही यू कैन डू सीलिंग एंड ऑल एवरीथिंग। सो फॉर दैट do comment down below so that I can make a वीडियो ऑन दैट कि हाउ वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर एरिया इन दिस। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे एक बारिश जो है वो जा चुकी है, तो उसके बाद ही वी हैव डन आवर सीलिंग, बिकॉज उसके पहले जो भी हमने लेयरिंग एंड स्टेप्स किए थे वो कॉन्क्रीट हो गया, उसके बाद ही वी हैव प्लान द सीलिंग। एंड यहाँ पे टीवी यूनिट में अगेन एज यू विल सी यहाँ पे 1 2 3 स्पीकर्स हैं, एंड यहाँ पे वी हैव नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ स्विचेस एंड सॉकेट आउटसाइड बिकॉज वी वांटेड टू हाइड दैट थिंग। सो यहाँ पे ऑब्वियसली इतने ज़्यादा
स्पीकर्स एंड इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने वायरिंग वाइज़ या लाइटिंग वाइज़ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी है, चाहे वो इन्वर्टर हो, बूफर हो, होम थिएटर है, सारी चीज़ों के। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने स्विचेस एंड सॉकेट सारा का सारा अंदर दिया हुआ है। बिकॉज़ ऑफ दैट वी हैड गिवन दिस स्लाइडिंग टॉप सो दैट दे कैन जस्ट ऑपरेट एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट टू ऑपरेट एंड इट कैन बी स्लाइडेड बैक सो दैट ये पूरा का पूरा हाइड हो जाता है एंड ये वाला सेक्शन जो है आपका नीट एंड क्लीन लगता है। सो वी हैड गिवन दिस 2 शेल्फ टू हाइलाइट सो दैट यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को रख के भी हाइलाइट कर सकें और ये वॉल जो है एक कंप्लीट वॉल हमें मिले टीवी यूनिट के साथ बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे वी हैव यूज्ड ऑलमोस्ट 75 इंचेस का टीवी, तो हमारे पास सेक्शन काफ़ी कम था इस वॉल को हाइलाइट करने के लिए। तो बैकग्राउंड में भी फिर सी वी हैव यूज्ड अ स्टोन टेक्सचर लैमिनेट व्हिच इज़ लाइक अ लिटिल बिट हैव अ टेक्सचर ऑफ कंक्रीट थिंग एंड देन उसके साथ एक्यूमुलेट किया है ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन को एक लॉन्ग मिरर के साथ हाइलाइट किया है ब्राउन मिरर के साथ सो दैट अगेन एक रिफ्लेक्शन भी क्रिएट होता है और ये एरिया जो है थोड़ा-सा डेप्थ मिलता है उस एरिया को एंड यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड आवर बार सेक्शन तो ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब बार एरिया का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो ये एरिया और ज़्यादा वाइड लग रहा है। सो फिर से यहाँ पे हमने नीचे पूरा का पूरा एक वाइनयार्ड लुक दिया हुआ है, सो दैट जो भी और एक्स्ट्रा बॉटल्स एंड ऑल है वो सारी चीज़ें आप रख सको एंड वी हैड गिवन द चिलर आल्सो डाउन साइड सो दैट एक कंप्लीट बार यूनिट सेक्शन जो है हमारा यहाँ पे आ सके एंड इफ विल सी ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन जो ये हमने यूज़ किया है दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ लैमिनेट इट्स अ काइंड ऑफ मेटल शीट लैमिनेट जो इस पर्टिकुलर एरिया को डिफरेंटली हाइलाइट कर रहा है एंड यहाँ का जो टॉप है दैट वी हैड यूज्ड आवर एल्बास्टर ऑनिक्स मार्बल लुक सो दैट ये वाला जो सेक्शन है वो डिफरेंटली हाईलाइट हो। सो या दिस इज़ अबाउट आवर बार यूनिट सेक्शन एंड स्टोरेज वाइज़ तो आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से हमने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है हम डाउन साइड भी रख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट आवर बार सेक्शन एरिया एंड अगेन ये वाला जो एरिया आ रहा है दिस वाज़ द एक्चुअल बीम मतलब ये पूरा का पूरा एक्चुअल बीम आ रहा था बट उसको कवर अप करने के लिए वी हैव यूज्ड इन अगेन द बीम सेक्शन जो हमने यहाँ पे विंडोज के लिए यूज किया है सो दैट ये पार्ट ऑफ इस वॉल के साथ ही हाईलाइट हो जाए। सो दिस इज अबाउट दिस लिविंग सेक्शन एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मटेरियल थिंग कि व्हाट मटेरियल वी हैव यूज्ड हियर बेसिकली। सो सारे लैमिनेट्स में अगर आप देखोगे तो वी हैव यूज्ड वुड फिनिश हियर एंड ऑल्सो वी हैव यूज्ड अ स्टोन टेक्सचर कॉन्क्रीट लैमिनेट शीट हियर एंड अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे फॉल सीलिंग में भी हमने जो है पूरा का पूरा एक लाइम टेक्सचर पेंट ही यूज़ किया हुआ है सीलिंग को हाइलाइट करने के लिए सो दैट वो पूरा एक कंबाइंड लैमिनेट के लुक के साथ आप आ पाए। सो एज़ आई सेड कि ये पूरा का पूरा जो घर है यहाँ पे हमने होम ऑटोमेशन ही यूज़ किया है। सो दीज़ आर दी स्विच पैनल फॉर दैट तो यहाँ पे हर एक को मतलब आप 2 से 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो बेसिकली यू कैन ईदर गिव अ साइन्स जहाँ पे आप लाइट्स, कर्टेन, स्ट्रिप एंड प्रोफाइल लाइट्स के साइन दे सकते हो जो हमने हमारे ब्लू पेल वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एंड यहाँ पे वी हैव जस्ट केप्ट इट अ सिंपल नेम सो दैट नाम से चीज़ों को हम याद रख सकें। सो ये है हमारी स्टार ऑप्टिकल फाइबर लाइट सो एज़ आई मेंशन्ड यू ये हमारा जो शूटर जा रहा है बेसिकली इट्स काइंड ऑफ टूटता तारा लुक जो हमने यहाँ पे दिया है। सो ये एम्बियंस जो है जब आप सिर्फ सिंपल प्रोजेक्टर चालू रखो या फिर आपका एक नॉर्मल डीम लाइट लुक चाहिए आपको सो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है एंड यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 2000 यूनिट्स ऑफ लाइट जो है यूज़ किया हुआ है बेसिकली 2500 आई गेस 2000 तो पहले था उसके बाद हमें लाइट्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रखी हुई तो उसके लिए वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 3000 यूनिट्स ऑफ लाइट यहाँ पे एंड ट्रस्ट मी ये बहुत डिफरेंट व्यू लगता है। आई डोंट नो हाउ कम द वीडियो कैन बी जस्टिफाई दिस लाइट बट एक्चुअली लाइवली जब आप देखते हो तो ये लाइट बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है। इससे एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। सो यहाँ पे एज़ आई मेंशन कि यहाँ पे सीलिंग में वी हैव यूज्ड अ प्रोजेक्टर आल्सो। सो लेट्स जस्ट ओपन द प्रोजेक्टर एंड शो यू। सो या दैट्स इट अबाउट द प्रोजेक्टर थिंग एंड इसे बंद करते हैं एंड फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इस घर का मास्टर बेडरूम एंड
समथिंग डिफरेंट मास्टर बेडरूम विद अ वॉकिंग वार्डरोब, जिससे हमने ना वॉकिंग वार्डरोब बनाया है विद द हेल्प ऑफ आवर टेरेस वाला थिंग जो मैंने आपको बताया कि हमारा यूएसबी है। तो टेरेस वाले सेक्शन को जो है मैंने लेकर वहाँ पे हमने एक वॉकिंग वार्डरोब कॉन्सेप्ट के साथ हमारा मास्टर बेडरूम क्रिएट किया है। सो नाउ लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम। So before going in the bedroom, this is our passage area and यहाँ पे we have created a flush look concept जो कि because यहाँ पे obviously एक टाकी का loft door है, then there's a MSCB board door, then again the टाकी section area is there। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वॉशरूम के डोर के साथ ही मुझे camouflage करना, so that is why we have taken the entire section in a stone texture sheet and this is our washroom and पहले का वीडियो और पहले का फोटो मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ द वॉशरूम वॉज एंड हाउ द वे वी हैव क्रिएटेड। सो अभी आप देखोगे वही वॉशरूम वही स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से भी इट्स लुकिंग वेरी स्पेशियस। एटलीस्ट आपको शावर एरिया एंड WC एरिया जो है वो काफ़ी अच्छे से स्पेशियस तरीके से मिल रहा है एंड ऑल्सो द लुक एंड एंटायर फील इज टोटली डिफरेंट इन दिस वॉशरूम जो पहले था उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली। सो यहाँ पे वी हैव यूज्ड अ डोर क्लोजर सो दैट जो फ्लश डोर कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा भी हमें गैप ना नहीं दिखे, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव यूज्ड दिस एंड वंस इट इज क्लोज इफ विल सी यहाँ पे हर एक चीज इस वॉल के साथ बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज हुआ है एंड थोड़ा सा और उसको हाईलाइट करने के लिए वी हैव जस्ट यूज अ स्ट्रिप ऑफ प्रोफाइल लाइट इन बिटवीन एंड आई गेस दिस लुक इज completed and here if you'll see the master bedroom door also, this door also we have camouflage with the same paneling look only। so यहाँ पे just we had given this handle so उसकी वजह से it can be visible that this is a door, but apart from handle fill से it is all in a R shape but it is camouflage with the whole paneling thing। सो ये किचन हमने प्लान किया है पैरेलल लुक में। पहले के 2D और 3D में अगर आप देखोगे तो दैट वाज सी टाइप किचन बेसिकली एंड जो इसका ड्राई एरिया था उसको एज अ हाफ विंडो लुक दिया हुआ था, बट उसके वजह से जब हमने डिसीजन लिया कि लेट्स डिमोलिश दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, सो फिर वी हैव प्लान कि यहाँ पे हम पैरेलल किचन ही लेते हैं बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सी टाइप किचन की थी, बट आई जस्ट कन्विंस देम कि हम पैरेलल में जाते हैं, उससे क्या होगा कि किचन हमारा और ज़्यादा वाइड लगेगा और बड़ा दिखेगा एंड वन थिंग इज़ दैट हमें स्टोरेज सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है यहाँ पे एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी जो है दैट ऑल्सो वी हैव टेकन इन अ स्प्लैश लुक, तो एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा नीट लग रहा है एंड स्टोरेज के लिए इफ आई टॉक अबाउट सो हियर आई हैड गिवन दिस टॉल यूनिट सेक्शन। टॉल यूनिट में अगेन यहाँ पे हमने ट्रे सेक्शन दिया है जहाँ पे दे कैन यूज देयर थिंग्स एंड कीप इट एज इट इज एंड पूरा एक काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरेज मिला हुआ है विद 3 कंपार्टमेंट। देन हियर आई हैड गिवन अ ओवन स्टोरेज प्लेस एंड देन 3 wicker बास्केट एंड अबव आल्सो देयर इज अ हाइड्रोलिक स्टोरेज। तो स्टोरेज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इक्विवेलेंट हो रहा है उनका एंड ये वाले सेक्शन में आई हैड गिवन दिस लॉन्ग पुल आउट सेक्शन सो दैट यहाँ पे जो भी डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं वो इनकी कवर अप हो जाए एंड just because यहाँ पे we have taken almost 900 stove and chimney, तो ये space हमारा जो है जा रहा था, तो इसको I had given the hydraulic shutter to just this area to hide the chimney part because obviously this is a filter one, but क्योंकि ये almost 3 feet का था तो space काफ़ी ज़्यादा ले रहा था, but इसके in between में भी I had given these 2 spaces so that यहाँ पे भी हमारा storage जो है वो waste ना हो। so ये एरिया हमने उस तरीके से हाईलाइट करी है एंड देन अगेन यहाँ पे भी स्टोरेज आई हैड गिवन देन हियर आल्सो एंड बीम के नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे भी वी हैड गिवन द स्टोरेज। तो यहाँ पे फिर से पैरेलल में हमें स्टोरेज जो है वो काफ़ी अच्छे से मिला है एंड जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं दैट वी हैव कंप्लीटेड, द बिग ट्रॉलीज, मसाला पुल आउट, देन अंडर सिंक जो भी हमारा स्टोरेज वाला पर्पज है वो, देन अगेन द रेगुलर टेंडम यूनिट जहाँ पे हमारा कटलरी, देन कप एंड सॉसर एंड थाली स्टैंड वगैरह। तो बिला इरेगुलर जो भी स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट थी वो हमारी सी टाइप से ज़्यादा यहाँ वाले में कंप्लीट हो रही थी, तो दैट इज़ व्हाई वी वेंट विथ दिस पैरेलल किचन एंड यहाँ पे नीचे डाउन साइड जो है थोड़ा सा लुक बहुत ज़्यादा पैक ना लगे इसके लिए आई हैड गिवन दिस फ्रेंच लुक ग्लास फिनिश शटर which is tinted glass basically and above that again is the hydraulic one। फिनिश की बात करूँ मैं यहाँ पे तो यहाँ पे वी हैड टेकन अ ग्लॉसी प्योर फिनिश एंड ये एक रोज मिस्ट कलर शेड है, सो ये एक कलर थीम के हिसाब से बहुत प्रॉपरली जा रहा था एंड प्रीवियसली फिल सी द कलर वाज लिटिल
going in a olive and green shade because obviously gray platform tha, but I wanted to try something new color shade here, which is actually matching with my dress too coincidentally. But yeah, ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, लाइक वीडियो में बहुत डिफरेंट दिख रहा रहेगा नो डाउट, बट एक्चुअल में फिल सी दिस इज लिटिल बिट ऑफ रोजी एंड पिंक पिच का मिक्स कलर शेड है इसके अंदर. इफ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन, आई विल शो यू द कलर कोड आल्सो व्हिच कलर वी हैव यूज्ड हियर. सो वंस विल कम दिस साइड, तो यहाँ वाला एरिया जो था बेसिकली दैट वाज द स्पेस फॉर अ वॉशिंग मशीन जो प्रीवियसली रखा हुआ था पर्सन ने, बट इसकी हाइट थोड़ी ऊंची थी और वो लुक में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था. ये एरिया हमारा बड़ा ही नहीं लग रहा था, तो इस एरिया को और ज्यादा स्पेशियस और एक क्लीन लुक देने के लिए वी हैव टेकन दिस एरिया आल्सो इन किचन ओनली. एंड यहाँ पे एक इंडिविजुअल स्टोरेज वी हैड गिवन फॉर द वॉशिंग मशीन. एंड अबाउ वॉशिंग मशीन, ये हमारा जो है वॉशिंग मशीन रिलेटेड और डेली रूटीन वाले जो भी हमारे स्टॉक्स होते हैं वो सारे स्टोरेज जो है यहाँ पे आ गए हैं. एंड यहाँ पे जनरेटर भी हमें बनाना था, बट उसके लिए देयर वाज नो स्पेस बिकॉज ऑलरेडी हमारा वॉशिंग मशीन जो तो काफी बड़ा था. सो वी वर अर्लियर प्लानिंग टू मेक दिस साइड, बट अगेन मैं एक पार्टीशन खड़ा कर देती तो स्पेस अंदर बहुत कम पड़ रहा था. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई हैड जस्ट गिवन एटलीस्ट अ नॉर्मल चैनल सो दैट दे कैन जस्ट होल्ड इट इन दिस, एंड डायरेक्टली जब आप पुल डाउन कर लोगे तो इट कैन बी यूज एज अ जनरेटर थिंग, बट एटलीस्ट बाहर चीजें नहीं दिखाई दे रही है. एंड ये वाला जो है ह्यूज थिंग, दिस इज आवर ऑल इन वाटर बैकअप थिंग. तो यहाँ पे हमने वेंटिलेटर के लिए एड गिवन दिस होल फ्रॉम हैंडसाइड ओनली बिकॉज यहाँ पे वी हैव टेकन दिस टेराकॉट का पार्टीशन, तो इसके बाद से ये चीज दिखाई नहीं दे रही है. तो यहाँ पे पूरा का पूरा इनका इन्वर्टर का सेटअप है. एंड दिस एरिया विच यू कैन सी दिस इज एक्चुअली अ वाटर टैंक, जो आपको मैं फोटो में दिखाती हूँ हाउ इट इज. तो वाटर टैंक को भी हमने एक टाकी लॉफ्ट डोर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, एंड इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे स्प्रेड किया है. सो इन्वर्टर के यहाँ पे फिल सी दिस टेराकॉट का पार्टीशन वी हैव यूज्ड सो दैट वेंटिलेशन जो है वो भी डायरेक्टली चला जाए. एंड यहाँ पे फिल सी दिस फ्लूटेड ग्लास पैनल बेसिकली. सो यहाँ पे प्रीवियसली एक स्लाइडिंग का ऑप्शन रखा हुआ था, बट वी हैव रिमूव दैट स्लाइडिंग वन एंड वी हैड गिवन दिस फ्लूटेड स्लाइडिंग पार्टीशन बेसिकली. सो यहाँ से आप डायरेक्टली हॉल के अंदर भी जा सकते हो और किचन में जाना है तो किचन में भी जा सकते हो. सो इट्स लाइक अ टू वे डोर एंट्रेंस फॉर किचन टू लिविंग एरिया, सो दैट जो भी इंसान किचन में दे शुड नॉट फील बोर अबाउट इट. सो नाउ लेट मी टेक यू टू द मास्टर बेडरूम. सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम. सो जैसे ही आप मास्टर बेडरूम के अंदर आते हो बेसिकली, तो ये वाली जो हमारी वॉल लगती है सबसे पहले, यहाँ पे देयर इज अ वॉशरूम. एंड इस वॉशरूम के डोर को हाइड करने के लिए वी हैव टेकन द होल वॉल एज अ फ्लश डोर पैनलिंग लुक. ये वाले वॉल पे वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी पैनलिंग बिकॉज यहाँ पे उनकी एक बड़ी सी फ्रेम फोटो आने वाली है. सो वी हैव जस्ट केप्ट इट दिस वॉल एम्प्टी. एंड यहाँ पे भी अगेन सेम वॉल पैनलिंग ली है जो हमने वॉशरूम के वॉल के लिए ली है. So now let me just show you the washroom, how we have created the washroom, and earlier how it was that you can see in the side pictures basically. So this is how we have created the washroom, and यहाँ पे भी हमने properly wet and dry area जो है वो create किया है in a very smaller washroom, but still we managed to do that thing. It's just that आपको space को properly management करना होता है, then you can definitely achieve the things what you want to achieve it. सो उसके बाद जो है हमारा ये वाला वॉल आता है. सो यहाँ पे भी द क्लाइंट हैज टेकन 65 इंचेस टीवी आई गेस. तो ये वॉल का जो हमारा पैटर्न था एक्चुअली वो सेम हमारा जो वार्डरोब का पैटर्न है वैसा ही लुक था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टीवी वॉल यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा सा हिडन हो गया है. तो यहाँ पे दिस वाज द थिंग. एंड यहाँ पे अर्लियर इफ विल सी इन द पिक्चर, ये वाला एरिया जो खाचा आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली अ बीम. तो यहाँ से हमारा बीम आ रहा था एंड दिस वाज अ खाचा व्हिच वी वर गेटिंग. तो यहाँ पे देन वी हैव क्रिएटेड दिस आर्च लुक एंड वी हैव जस्ट केप्ट इट वन स्मॉल स्पेस फॉर कीपिंग द आर्टिफैक्ट्स, बुक्स, नॉवेल्स, व्हाटएवर दे वांट टू कीप इट. बट ये एरिया जो है हमने उस वे में अच्छे से हाईलाइट कर लिया. एंड सामने हमारा जो है वो बेड है. सो इफ विल सी यहाँ पे जो वॉक अराउंड स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है जस्ट आफ्टर द पैनलिंग पार्ट ऑल्सो. बट कहीं कहीं पे अगर स्टैंडर्ड साइज बेडरूम में इफ़ यू डोंट हैव अ स्पेस, सो यू कैन अवॉइड डूइंग द पैनलिंग ऑन दिस वॉल साइड सो दैट थोड़ा सा स्पेस मिले, बट स्टिल यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है. एंड ऑल्सो ये बेडरूम रेक्टेंगली काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है बिकॉज वी हैव टेकन द टेरेस एरिया इनसाइड. So let me just show you the walkthrough of a wardrobe part. So if you'll see that
बीम वाला सेक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे प्रीवियसली हमारी स्लाइडिंग थी एंड इसके बाद देयर वाज़ अ बालकनी स्पेस। फिर हमने ये स्लाइडिंग को यहाँ से स्किप कर दिया एंड उसके बाद वी हैव टेकन दिस एरिया लेवल्ड बाय दिस फ्लोरिंग सो दैट ये वाला सेक्शन जो है हमारा एक प्रॉपर ह्यूज वॉकिंग वार्डरोब हम क्रिएट कर सकें। एंड वहाँ यहाँ वाले स्पेस में हमने अगेन बैक साइड से जो है हमने प्रॉपर उसे कडप्पा एंड ऑल से पैक किया हुआ है विंडो एंड वहाँ पे आगे एक फॉल्स विंडो जैसा क्रिएट करके वी हैव एडेड अ टेराकॉट फ्रॉम आउटसाइड। सो यहाँ पे वार्डरोब में वी हैड गिवन लॉट ऑफ स्टोरेज ऑफ अ वार्डरोब बेसिकली। If you see this portion, this is our shoe rack portions and all। तो यहाँ पे मैम के जो भी शूज एंड ऑल चप्पल्स एंड ऑल है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देन अगेन यहाँ पे वी आर गिवन द प्रोफाइल शटो एंड दिस इज ऑल sensor based light which we have given here। So here is one storage, then again this storage is there, this again profile shutter storage is there। and ये वाला जो एक कॉर्नर सेक्शन आ रहा था यहाँ पे भी वी हैड गिवन स्टोरेज, यहाँ पे भी वी हैड गिवन स्टोरेज एंड ये एक सेंटर स्टेज था, यहाँ पे भी वी आर गिवन स्टोरेज फॉर कीपिंग यू नो एक्सेसरीज बैग्स एंड ऑल एवरीथिंग। एंड उसके नीचे चेस्ट ऑफ ड्रॉ सो दैट काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज वगैरह आ सके। एंड देन अगेन दिस पार्ट स्टोरेज 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 एंड लॉट ऑफ स्टोरेज एंड यहाँ की सीलिंग अगर आप देखोगे तो जो भी पैटर्न हमने यू नो एनकार्व्ड लिया हुआ है वार्डरोब के शटर के ऊपर वो सेम चीज़ यहाँ पे सीलिंग में भी हमने प्लान आउट किया हुआ है। एंड यहाँ पे फिर सी वी हैव नॉट गिवन एनी हैंडल इन द वार्डरोब शटर बिकॉज हमने ये वाला जो सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है ये एज अ हैंडल का काम यू नो यहाँ पे करता है। सो दैट्स हाउ वी हैव केप्ट इट दिस वार्डरोब एज अ हैंडललेस एंड फिनिश यहाँ पे हमने प्यू satin finish लिया हुआ है little matte side and yeah I guess that's it about this wardrobe part। इसी के साथ we had given this dressing space area सो दैट इतने बड़े वार्डरोब के साथ एक अच्छा खासा ड्रेसिंग स्पेस भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड विद दैट वी हैड गिवन दिस रोटेशन चेयर जो सेम हमारा बेड फैब्रिक है वही फैब्रिक में हमने इसे भी रखा हुआ है। बेड फैब्रिक के कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल थोड़ा सा रस्टिक रेड एंड रस्टिक ऑरेंज का टिंट है इसके अंदर एंड वी हैव यूज्ड अ गोल्डन पट्टी इन बिटवीन ऑफ दिस एंड दिस साइड एज वेल। एंड यहाँ पे अगेन वी हैव डन द होल पैनलिंग। यहाँ पे वी हैड गिवन द एमडीएफ पट्टी पैटर्न जो हमने यहाँ पे हमारे आर्च में लिया हुआ है। एंड उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आ रहा है ये हमारा सीएनसी कट पैटर्न है। बहुत सारे लोग वीडियोस में पूछते हैं कि ये क्या मटेरियल है एंड उसको किस तरीके से बनाया हुआ। सो दिस इज आवर एसडीएचएमआर बोर्ड जिसके अंदर सीएनसी कार्विंग हुई है एंड दिस इज आवर 25 mm जिसके अंदर ये एनकार्व जो है इतने अच्छे से दिख रहा है। बहुत लोग 18 mm वगैरह में भी ट्राई करते हैं। तो जितना ज़्यादा थिक आप एसडीएचएमआर बोर्ड लेते हो उतना ही ज़्यादा कार्विंग के जो भी आपके पैटर्न आप प्लान आउट कर रहे हो वो उतनी ज़्यादा डीप में और अच्छे 3D लुक में आता है। सो दिस इज़ अबाउट दिस थिंग एंड इसको हमने नॉर्मल पीओ पेंट रखा हुआ है एंड अगेन द अपर सेक्शन एंड डाउन सेक्शन ऑल्सो वी हैव केप्ट इट अ पीओ फिनिश ओनली। यहाँ पे वी आर अगेन स्पीकर दिया हुआ और ये सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे भी वी हैव जस्ट केप्ट इट एवरीथिंग इन अ home automation base only। So if you see the ceiling also, ceiling में भी we have kept it the same design element of arch and down pattern। So whenever you are planning any kind of interior, if any design are you taking, any theme are you taking, so just stick with that pattern and stick with that combination so that throughout उस घर का जो look है same pattern के साथ ही align करे। So that is the one USB and one tip in the interior field basically। Rest all के लिए I am there for you। Obviously इस वीडियो में I was really wanted them to give their feedback but they had already given their feedback on a message to us and they don't wanted to come forward for the screen actually because of their work profile and all। So I really respect that thing and we know our client loves us and we love them too। So I guess उन्होंने आज हम इनके घर में almost 5 to 6 month के बाद शूट कर रहे हैं बिकॉज़ इनका घर हमने हैंडओवर जो है वो पहले ही दे दिया था बट जस्ट बिकॉज़ एज़ आई सेड टाइमिंग शेड्यूल मैच नहीं हो पाता था एंड ऑल्सो द क्लाइंट वाज़ ऑल्सो यू नो बिलॉन्ग्स टू द प्रोडक्शन टीम एंड ऑल्सो ही डोंट गेट द टाइम बेसिकली। सो दैट इज़ द थिंग दैट ये शेड्यूल काफ़ी लेट हुआ है एंड इफ विल सी द टाइमिंग आई गेस यहाँ पे वॉच नहीं है वरना मैं आपको टाइम दिखाती। So basically, this is 12:20 in a night, and still we are shooting here for you guys, for your love, for your appreciation, and इन सारी चीज़ों के वजह से ही आज मुझे motivation मिलता है that I should you know start blogging, I should
टेल अबाउट माय फील्ड, माय प्रोडक्ट, व्हाट वी डू बेसिकली, सो दैट बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं। दे सी आवर वीडियो एंड व्हेन दे कम टू अस एंड टेल अस कि हम आपका यूट्यूब वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, एंड उसके बाद वी हैव कॉन्टैक्टेड, बिकॉज़ अभी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुंबई साइड बात कर लो या फिर थाना साइड बात करो, दे ऑल दोज़ ऑल क्लाइंट हैज़ केम फ्रॉम यूट्यूब platform only. So I am very glad that everybody is liking and loving our video. So guys, I guess that's it about this house tour, and I hope you love this video, and do subscribe our channel so you can get more and more video of us. And I really appreciate that people love our video and they come to us and they just call us, contact us throughout the Mumbai, Indore, Jaipur, anywhere. But it's just that we just do in Mumbai only. Right now, we are not doing out of Mumbai because I was getting DM from somewhere from Hyderabad, I guess, but we don't do that side. But I am really thrilled and glad that people are liking our videos so much, and that is the thing which give us motivation, for doing the video and vlogging for you guys for so late as well. So guys, again I will just tell that please subscribe our channel and press the bell icon so that everyday routine basis, everyday vlogs, everyday informative tips and all I can just share with you, and हम सब हैप्पी इंटीरियो का टीम बन के रहे, हमारी हैप्पी इंटीरियो की फैमिली बन के रहे. And also you can follow our Instagram page, because Instagram will get everyday basis videos and updates, small tips, color combinations, palettes, and everything I just share in the Instagram video. Thank you so much for watching this video.